हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद नैशा आलम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी वाइट चिकन पुलाव। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, बहुत ही कम मसालों से और मिनटों में बन के रेडी हो जाता है। जब भी आपको कुछ जल्दी से बना के सर्व करना हो तो आप ये इंस्टेंट चिकन पुलाव बना सकते हैं। बनाने में भी आसान और खाने में भी शानदार, सभी को बेहद पसंद आता है और बहुत ही आसानी से बन के रेडी हो जाता है। ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं चिकन पुलाव की रेसिपी को। फ्रेंड्स, पुलाव बनाने से पहले मैंने एक ज़बरदस्त सा रायता बनाया था, तो पहले वो देख लेते हैं। यहाँ मैंने एक बाउल में दही लिया, इसे अच्छे से फेंट लिया। फिर इसमें 1/4 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर और 1/2 टीस्पून नमक डाल के इसमें एज अ रिक्वायर्ड पानी शामिल करके इसे अच्छे से फिर से फेंट लेंगे। अब इसमें हम अपनी मनपसंद वेजिस शामिल करेंगे। थोड़ी सी प्याज और थोड़े से कटे हुए टमाटर ऐड कर देंगे। 1 टेबल स्पून हरा धनिया अच्छे से वॉश करके इसे बारीक बारीक काट लिया। एक अदद हरी मिर्चें भी बारीक काट के शामिल कर देंगे और फिर इसमें 1/4 कप के बराबर बंद गोभी भी बारीक बारीक काट के शामिल की हैं और फिर इन तमाम चीज़ों को इसमें अच्छी तरह से मिला देंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास खीरा हो तो वो भी ज़रूर डाल लीजिएगा, वो भी इसमें बहुत अच्छा लगता है। और इसे अच्छी तरह से मिला देने के बाद इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि जब हमारा पुलाव रेडी हो तो इस रायते के साथ इमीडिएटली इसे सर्व कर सकें। यकीन करें, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलें आप पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। पुलाव बनाने के लिए मैंने 1/2 kg बासमती लॉन्ग ग्रेन राइस लिए हैं। बासमती राइस में ये पुलाव अच्छा बनता है, पर आप चाहें तो इसे सेला चावल में भी बना सकते हैं। चावल को हम 3 से 4 मरतबा वॉश करके इसमें पानी डालेंगे। देखिए, मैंने इसे वॉश करके इसमें पानी डाल दिया है। तो अब इसे कवर करके सोख होने रख देंगे तकरीबन 35 से 40 मिनट, ताकि जब तक हम बाकी चीज़ें रेडी करें तो चावल हमारे अच्छी तरह से सोख हो जाएं। अब इस छोटी प्याली में कुछ खड़े मसाले लेंगे। 1 टीस्पून ज़ीरा लेंगे, 8 से 10 काली मिर्च के दाने और 2 छोटे पीस दालचीनी के हैं। 3 से 4 सब्ज़ इलायची ली हैं, 6 अदद लौंगे ली हैं और एक बड़ी इलायची लेके इन तमाम मसालों को हम ग्राइंड कर लेंगे। और दूसरी तरफ प्याली में 1 टेबल स्पून सौंफ लेंगे और 1 टेबल स्पून साबित धनिया लेके इसे भी हम ग्राइंड कर लेंगे। तो मसाले मैंने पीस लिए हैं। ये देखें, जो खड़े मसाले लिए थे उन्हें इस तरह का मोटा मोटा सा कूटना था। देखें, ये जो सौंफ साबुत धनिया है इसे भी मैंने दरदरा सा पीसा है। बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करिएगा और ना ही बहुत ज़्यादा मोटा, बस इस तरह का होना चाहिए। तो जनाब, मसाले मैंने पीस लिए हैं, इसे अभी एक साइड पे रख देते हैं। अब ये मैंने 2 लार्ज साइज़ की प्याज ली और इसे इस तरह स्लाइसिस में कट कर लिया और प्याज काट के इसके सारे लच्छे इस तरह से खोल दीजिएगा। देखें, एक ही थिकनेस की सारी प्याज काटेंगे, कोई मोटी या फिर पतली करेंगे तो प्याज बराबर से फ्राई नहीं हो पाएगी। तो प्याज फ्राई करने के लिए ये स्टेप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये देखें, मैंने सारी प्याज को फ्राई किया है। ये एक कलर की और एक जैसी क्रिस्पी फ्राई हुई है। प्याज हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी फ्राई हो चुकी है। अब इसे भी रख देते हैं साइड में और आ जाते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। इस कुकिंग पॉट में जो ऑयल है मैंने इसी में प्याज ब्राउन की है। तो प्याज को ब्राउन करने के लिए मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला था। तो अब इसमें से हम ऑयल निकाल लेंगे क्योंकि हम 1/2 kg चावल बनाने वाले हैं। इसमें से मैंने ऑयल निकाल लिया है। अब इसमें आधा कप कुकिंग ऑयल है। आप इस पुलाव को घी में बना लें या फिर आधा ऑयल और आधा घी का इस्तेमाल कर लें। ऑयल को गर्म करेंगे और इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट। कुछ सेकंड्स हम इसे ऑयल में फ्राई करेंगे। फिर इसमें शामिल कर देंगे चिकन। ये मैंने 1/2 kg चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था। अब चिकन को हम अदरक लहसुन के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। चिकन का कलर चेंज हो जाने तक इसे हमने फ्राई कर लेना है। इसमें ऐड कर देंगे 2 अदद तेज़पात और जो खड़ा मसाला हमने मोटा मोटा कूट के रखा था ये डालेंगे।
इसमें से थोड़ा सा मसाला हम बचा लेंगे और इसे बाद में शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसे कुछ देर भून लेंगे। फिर इसमें सौंफ, साबुत धनिया जो पीस के रखा था ये शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हरी मिर्चें हैं, इन्हें मैंने दरदरा सा कूट लिया है। अगर ये मसाले भूनने में लगे ड्राई हो रहे हैं, नीचे से लग सकते हैं, तो थोड़ा सा पानी डाल के इसे कुछ सेकंड्स के लिए भून लीजिएगा। और मसाला भुन जाने के बाद इसमें 200 ग्राम दही अच्छी तरह से फेंट के शामिल कर देंगे। दही डाल के इसे हल्के हाथ से चलाते हुए भूनेंगे, क्योंकि ज़्यादा स्पून चलाने से चिकन टूट सकती है। अब इसमें पानी शामिल कर लेते हैं। 2-3 कप चावल मैंने लिए थे, तो इसमें 6 कप पानी जाएगा। चावल का डबल ही पानी लेंगे, इससे चावल में पानी एकदम परफेक्ट होगा। पानी शामिल करके 5 से 6 हरी मिर्चें ऐड कर देंगे और 2 से 3 ड्रॉप केवड़ा वाटर डाल के इसे मिक्स करेंगे। और अब पानी में उबाल आने का वेट करेंगे। जब पानी में उबाल आ जाए तो इसमें तमाम सोख किए हुए चावल शामिल कर देंगे। हल्के हाथ से चला के इसे मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे आप नमक चेक कर लीजिएगा, अगर नीड हो तो और शामिल कर लीजिएगा। नमक थोड़ा सा ज़बान पे लगता हुआ होना चाहिए। पहले इसे हाई फ्लेम पे उबलने दें, फिर 1 से 2 मिनट बाद चूल्हे की आंच को मीडियम करके इसे ऐसे ही पकने देंगे, यानी बिना कवर किए। जब इसमें आधा पानी ड्राई हो जाए तो इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे और अब इसे हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। देखें अभी इसमें थोड़ा पानी बाकी है, बबल्स आ रहे हैं। साइड में से भी चेक कर लें। जब थोड़ा और पानी ड्राई हो जाए तो चूल्हे की आंच मीडियम टू लो पे कर देंगे। अब जो गरम मसाला हमने बचाया था वो स्प्रिंकल कर देंगे और ब्राउन प्याज जो हमने फ्राई करके रखी थी आधी ऐड कर देंगे और आधी हम बचा लेंगे। सर्व करते टाइम भी फ्राई की हुई प्याज ऊपर से गार्निश करके सर्व करेंगे। इसकी खुशबू इस पुलाव में बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। इसे कवर करके दम पे रखेंगे 15 से 20 मिनट के लिए और इसके नीचे हैवी बॉटम तवा रख दीजिएगा ताकि ये नीचे से लगे नहीं। और 15 मिनट पुलाव दम हो जाने के बाद इसे मज़ीद उसी भाप में रहने दीजिएगा 10 से 15 मिनट के लिए। इसके बाद इसे सर्व करिएगा। साइड में से हल्के हाथ से चावल मिक्स करते हुए निकालेंगे। चावल का एक एक दाना खिला खिला और नरम बना है और बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। इस पे फ्राई की हुई प्याज गार्निश करेंगे और इसे इस रायते के साथ सर्व करेंगे। आप मेरे इसी मेथड से ये पुलाव ज़रूर बनाइएगा, यकीन करें खाने में मज़ा ही आ जाएगा। उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर फ्रेंड्स एंड फैमिली नंबर। फॉलोइंग सब्सक्राइब कुकिंग विद नैशा आलम। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।